एक्शन में टीम कैप्टन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। पंजाब में कैप्टन की टीम ने कमान संभाल ली है और अब बारी एक्शन लेने की है। टीम कैप्टन एक्शन लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और शनिवार को कैबिनेट की बैठक इस बाबत बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, खासतौर पर बड़े चुनावी वादों पर। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैबिनेट की बैठक में किन किन मुद्दों पर मंथन हो सकता है, साथ ही क्या है नई सरकार के सामने चुनौतियां। तो कुल मिलाकर एक्शन में है टीम कैप्टन। पंजाब में कैप्टन की टीम ने कमान संभाल ली है और शनिवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई बड़े चुनावी वादों पर मंथन किया जा सकता है और माना यही जा रहा है कि इस बैठक में बड़े चुनावी वादों पर पूरे तरीके से मंथन रहेगा। खासकर नशा तस्करी रोकने को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। पंजाब में कैप्टन राज का आगाज हो चुका है। कैप्टन के करीब करीब सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और शनिवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में पंजाब की चुनौतियों और खाली खजाने को भरने के अलावा कई और अहम मुद्दों पर विचार कर सकते हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान पंजाब को खुशहाली और विकास के रास्ते पर लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अकाली भाजपा गठबंधन से मिली 2 हारों के बाद इस बार कैप्टन को सफलता हाथ लगी है और वो इस स्वर्णिम मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की मुश्किलों को हर हाल में दूर जरूर करना चाहेंगे। पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में जो मुख्य मुद्दे हो सकते हैं उनमें पंजाब में गर्त में जा रही खेती, दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके उद्योगों को पंजाब में वापस लाना, लाखों बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया करवाना, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतरीन बनाना हो सकता है। कैप्टन ने अपनी चुनावी मुहिम में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो महज 4 हफ्तों में नशाखोरी को पंजाब से पूरी तरह खत्म कर देगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद SIT का गठन करने का ऐलान किया था और कैबिनेट की पहली बैठक में ये सबसे अहम मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर कर्जा कुर्की खत्म करने के वायदे को अमल में लाने का भी ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में पंजाब की भलाई के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। बहुत बड़ा तवील एजेंडा है, बहुत लंबा एजेंडा है और तकरीबन जो कांग्रेस पार्टी का मंशूर है, मैनिफेस्टो है, उसके कुछ बहुत अहम उसके जो चैप्टर्स हैं वो उसका एजेंडा बनेगा और मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूं। और आप भी जब कल कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी तो मुझे लगता है कि आपके अखबार भर जाएंगे, आपके टीवी चैनल, मुझे लगता है 24 घंटे का तो आपको मसाला उसमें मिल जाएगा कि और बड़ा ठोस और बड़ा मुस्तकिल और राह रास्त पंजाब को राह रास्त पे लाने वाला एजेंडा है, वो कल कैबिनेट की मीटिंग का हिस्सा होगा। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बने नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पंजाब के लोगों को सरकार और अफसरशाही की मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। उसमें हमारी इंटेंट जो है कि हम फ्रंट फुट पे हैं कि नहीं, हमारी क्या इंटेंट है, हमारा क्या जज्बा है, वो लोगों को पता लगना चाहिए। क्रिकेट का मैच खेलते हैं ना तो पहला सेशन ये दर्शा देता है, इट सेट्स द टोन, राइट। तो ये जो पहले 6 महीने है ना, ये टोन सेट कर देंगे और सबको ध्वनि सुनेगी, उसकी मधुर ध्वनि कि हम चाहते क्या हैं और हमारा जज्बा क्या है। वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तालीम का जोर इतना, ये सुखे गप्पी को कह रहा हूं, सरदार सुखबीर सिंह, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं, तुम्हारी नीयत में खराबी थी। कैप्टन के शपथ ग्रहण समारोह में खास तौर पर पहुंचे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास बड़ी जिम्मेदारी है। सूबे को कंगाली के हालात से निकालकर कैसे खुशहाल बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
लिहाजा कैप्टन अपनी पहली बैठक में राज्य के हालात को संभालने की पुरजोर कोशिश करने के इरादे से बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकुश महाजन की रिपोर्ट। कैप्टन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सरकारी खजाने पर पड़ रहे बोझ को कम करेगी और इसके लिए कैप्टन सरकार फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा, इस रिपोर्ट में देखें। दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह फालतू खर्चे को बंद कर पंजाब के खजाने के ऊपर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं। लिहाजा उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह को सादा रखकर इसकी मिसाल भी दी। पंजाब में पिछले 10 सालों में अकाली भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान पंजाब का कर्ज 1,80,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कार्यकाल तक पंजाब का कर्जा 36,000 करोड़ रुपए था। अकाली बीजेपी गठबंधन में लाल बत्ती कल्चर मशरूम की तरह फैला और बादल सरकार में मंत्री तो मंत्री, संतरी को भी 10-10 गाड़ियां और दर्जनों सुरक्षा गार्ड्स मुहैया करवाए गए। बादल सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के काफिले में दर्जनों गाड़ियां हूटर बजाकर गुजरती थी, जिसमें हर रोज लाखों रुपए के पेट्रोल, डीजल और बाकी खर्चे होते थे। कैप्टन सरकार की ये कोशिश होगी कि हर एक मंत्री को कम से कम सुरक्षा कर्मी और गाड़ियां दी जाए। इसके अलावा कैप्टन अपने जाने के लिए हवाई सफर के लिए सरकारी खजाने का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, जबकि बादल सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 10 सालों में हवाई सफर में करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से लौटा दिए। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार में डिप्टी सीएम की रिवायत ही खत्म कर दी। इसके अलावा पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की तरफ से किए जाने वाले संगत दर्शन कार्यक्रम को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे छोड़ सकते हैं। इसकी वजह है कि इस कार्यक्रम के जरिए भी सरकारी खजाने को चूना लगाया जाता था। कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव से पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। लिहाजा कैप्टन इस कार्यकाल को अपने लिए और सूबे की आवाम के लिए यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि राजनीतिक विदाई के दौरान उनके दामन पर कोई दाग लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आज कार्यभार संभाला और कहा कि उनकी सरकार अच्छी सोच के साथ काम करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकुश महाजन ने। कैप्टन के कैबिनेट ने अब चार्ज संभाल लिया है। मेरे साथ इस समय 3 मंत्री मौजूद हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत बादल और रजिया सुल्ताना जी। इनसे पहले नवजोत सिंह से बात करते हैं। सिद्धू साहब, चार्ज संभाल लिया है, पहली जो आपने भी बात कही कि जो आपकी पहली प्रायोरिटीज रहेगी, और सिद्धू जो कैप्टन साहब ने भी बोला था कि नशा खत्म करना है, उस नशे को लेकर क्या आप? देखिए, कोई भी विकास होता है ना, तो उसके लिए 2 चीजें अनिवार्य हैं। एक नीयत, अच्छी नीयत, दूसरा नीति, पॉलिसी। बातों से नहीं होगा, समझे? इसलिए कैप्टन साहब ने अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। उसमें हमारी इंटेंट जो है कि हम फ्रंट फुट पे हैं कि नहीं, हमारी क्या इंटेंट है, हमारा क्या जज्बा है, वो लोगों को पता लगना चाहिए। क्रिकेट का मैच खेलते हैं ना, तो पहला सेशन ये दर्शा देता है, इट सेट्स द टोन, राइट? तो ये जो पहले 6 महीने है ना, ये टोन सेट कर देंगे और सबको ध्वनि सुनेगी, उसकी मधुर ध्वनि कि हम चाहते क्या हैं और हमारा जज्बा क्या है। वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तालीम का जोर इतना, ये सुखे गप्पी को कह रहा हूं, सरदार सुखबीर सिंह, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं? तुम्हारी नीयत में खराबी थी। ये नीयत हमारी पता लगेगी दोस्त। और लोगों ने जो विश्वास हम पे जिताया है, बड़े भाई साहब के लिए मैं स्प्रिंट लगा के गया था, पूछ लो इनको, स्प्रिंट लगा के गया था, क्योंकि मेरा एक जज्बा था कि मैं अपने बड़े भाई के लिए, जो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं उसके लिए कुछ बोल सकूं। तो ये जो हमारी आपसी बोनहमी है, इसका भी आपको पता लगेगा। यहां मेरा तेरा नहीं चलेगा दोस्त, यहां ये होगा हमारा पंजाब, साडा पंजाब, रंगला पंजाब, अणखी पंजाब, महाराजे रंजीत सिंह दा पंजाब, हट पिछे खटैक, साडा हक इत्थे रख। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने भी आज पदभार संभाला। मनप्रीत बादल का कहना है कि उनकी सरकार वीआईपी कल्चर खत्म करने का काम करेगी और राजस्व बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उनसे बातचीत की संवाददाता अंकुश महाजन ने। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने भी अपना पदभार संभाल लिया। हमारे साथ इस समय मनप्रीत बादल जी हैं। मनप्रीत जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
हाँ, मेहरबानी, शुक्रिया जी। मनप्रीत जी, पहले चैलेंजेस कौन से हैं, क्योंकि काफी बड़ा कर्ज जो है पंजाब के सामने है, आर्थिक हालत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है पंजाब की, उसको सुधारने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटीज कौन सी रहेगी? देखिए, अगर आपकी तंगी हो घर में तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो खर्चे कम हो सकते हैं या अपनी आमदन बढ़ाई जाए। तो इन दिस केस, पंजाब के केस में हम अपनी आमदन जो है वो भी बढ़ाएंगे और अपने जो खर्च हैं, और खर्च जो है वो मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े आला अफसर हैं, हर 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 फ्रंट पे अपना खर्चा कम करके और कैसे ना कैसे पंजाब के जो हालात हैं उसको स्टेबलाइज करेंगे। हमारी जो डेट है और तकरीबन 1 लाख करोड़ डेट ऐसी भी है जिसका ब्याज का दर जो है वो बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे ली गई थी जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते थे। अब कुछ पिछले महीने में हम 9% पे हमने सारा ये कोई तकरीबन 1 लाख करोड़ लिया हुआ है। तो अगर ये 7 आजकल 7.2 पे आजकल बॉन्ड्स वगैरह हो रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात मान जाए तो हमें तकरीबन 2% इसका बेनिफिट होगा अगर डेट स्वैप हो जाए। वैसे ही जो 31,000 करोड़ का जो फूड अकाउंट का जो हमारे सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बुक्स जो हैं वो रिकंसाइल नहीं कर रही, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बार फिर मुकदमा पेश करेंगे, ये दलील देंगे कि एफसीआई भी तो फूड प्रोक्योर करती है पंजाब से। एफसीआई जो रेट देती है, एफसीआई का तो चल जाता है, बट जो पंजाब की फूड एजेंसीज हैं उसमें हमें तकरीबन साल में 2,000 करोड़ का घाटा पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पंजाब जो है उसके रेवेन्यूज में भी कमी है, हमारे खर्चे भी ज्यादा हैं। मनप्रीत जी, आपका एजेंडा था जो घोषणा पत्र भी आया था, उसमें भी सबसे अहम बात थी कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, वो खत्म करके जो हम खर्चे कम करेंगे। क्या उस पर जो उस पॉलिसी के ऊपर आपकी सरकार अब चलेगी? देखिए, बात यह है कि पंजाब का टोटल बजट कोई 65,000 करोड़ है, और इसमें जो वीआईपी कल्चर जिसको आप बोलते हैं, वीआईपी कल्चर भी क्या, गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, बिजली के बिल हैं, एयर कंडीशनिंग के खर्चे हैं, तो वो तो शायद 300 करोड़ होगा। 65,000 करोड़ में 300 करोड़ की तो कोई वुकत नहीं है, पर बहरहाल एक सिंबलिज्म जरूर है। महात्मा गांधी के पास कुर्तों की कमी नहीं थी। महात्मा गांधी ने कभी अपने तन पे कुर्ता नहीं पहना, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि 70% हिंदुस्तान के लोग हैं उनके तन पे कुर्ता नहीं है। लीडर भी ऐसी हैं, अगर कौम फाके काटती है तो लीडर भी भूख काट सकते हैं। अगर कौम गाड़ी पे नहीं चल सकती तो चलो बड़ी गाड़ियां तो नहीं, छोटी गाड़ियां हो जाए। तो ये सिंबलिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक पंजाब के सिर एक दमड़ी भी कर्जा है तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, टिक के नहीं बैठेंगे। तो मनप्रीत बादल को आपने सुना। कुल मिलाकर मनप्रीत बादल और उसके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू अपने शायरा अंदाज में गुफ्तगू करते नजर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी है। एक्शन में टीम कैप्टन हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रजिया सुल्ताना ने लोक निर्माण मंत्री का कार्यभार संभाला और इस मौके पर ईटीवी ने रजिया सुल्ताना से खास बातचीत की। रजिया सुल्ताना ने कहा कि उनकी सरकार नशे को खत्म करेगी और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। रजिया जी, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रजिया जी, फर्स्ट प्रायोरिटीज आपकी और आपकी सरकार की क्या रहने वाली? देखिए, फर्स्ट तो हमारी नशा ख़त्म करना है। नशों को हमने जो आज हमारे पंजाब में बर्बादी फैला रहा है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहल हमारी होगी। और आपकी अपने डिपार्टमेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कौन सी रहेगी? मेरी डिपार्टमेंट की मैं अभी आज मैंने ज्वाइन किया है, उसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंट को जानूंगी। जानने के बाद फिर फैसला करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी के लिए अच्छा काम कर सकूं और ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए। तो चैलेंजेस भी काफ़ी रहने वाले हैं। देखिए, आगे चल के पता लगेगा कि क्या होता है, पर हम चैलेंजेस के सामना करेंगे अच्छी तरीके से, चुनौतियों का सामना करेंगे।
महिलाओं की अगर बात की जाए, आप भी एक महिला हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए भी आप आगे क्या आपके जो कैबिनेट वो सोचेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास जो महिला का आया है डिपार्टमेंट महिलाओं की बेहतरी के लिए, वो मैं बखूबी अपनी निभाऊंगी और मुझे खुशी भी है इस बात की कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। तो रजिया सुल्ताना को आपने सुना, जिन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाने की बात कही। राज्य मंत्री अरुणा चौधरी ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। अरुणा चौधरी का कहना है कि उनकी सरकार के सामने नशा, बेरोजगारी, ऐसे ही कई समस्याएं हैं, कई मुद्दे हैं। इन समस्याओं को खत्म करने की तरफ काम किया जाएगा। सरकार होंद में आ चुकी है और हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अरुणा चौधरी जी हैं। अरुणा चौधरी जी ने आज अपना पदभार संभाला है। आप सबसे पहले अपनी सरकार में क्या करना चाहेंगी जो आपने पहले से सोच रखा हो? अपनी सरकार में हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जो जो इश्यूज थे, जो कि मुझे लगता है सारे पंजाब में बहुत रेलेवेंट इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे कि ड्रग का इशू है और बेरोज़गारी की समस्या है। सो ये जो इश्यूज हैं इनको हम प्रायोरिटी पे लेंगे और इसी वजह से लोगों ने हमें 10 साल के बाद इतनी भारी वोटों से जिताया है और इतनी की हमको उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतना ज़्यादा हमें देंगे। बहुत क्लियर मैंडेट दिया लोगों ने, 77 सीट्स जिता के हमें भेजा। बहुत उम्मीदें और हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। आपने कहा कि आप उम्मीदों पे पूरा उतरोगे, लेकिन चुनौतियां बहुत रहने वाली हैं। पंजाब पर एक बड़ा कर्ज है, तो किस तरह से प्लानिंग क्या इसको लेकर के की जा रही है कि आखिर इतने बड़े कर्ज के साथ आप किस तरह से आगे बढ़ोगे, किस तरह से डेवलपमेंट की ओर जो पंजाब को ले जाने की आप सोच रहे हैं? देखिए, अभी तो हम आए ही हैं। अभी हम सारा जो हमारा रोड मैप है वो हमने सारा क्लियर किया हुआ है, सोचा हुआ है। बहुत विजन है उनका, अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। और जो जो चुनौतियां हैं, मैं मानती हूं कि चुनौतियां बहुत हैं हमारे सामने, क्योंकि 10 साल का मिस रूल जो है उसके बाद हमें ये मौका मिला। सो हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे और पंजाब को फिर से तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो पंजाब में कहीं ना कहीं, पंजाब में क्या हर तरफ आप देखें तो ये एक बिजनेस बनता जा रहा है। तो किस तरह से इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसे ये सही से काम कर सके और जो आने वाली जनरेशन है उन्हें सही से एजुकेशन मिल सके? ये एक व्यापारीकरण की तरह मान के चल रहे हैं कि इस तरह के हालात अब बन चुके हैं। ये बात आपकी सही है कि ऐसे हालात बन चुके हैं, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन ये चीज़ों को भी हम बहुत गहराई से पहले स्टडी करेंगे और फिर उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और हम चाहेंगे कि हर बच्चे को जस्टिस मिले और उसके साथ कोई भी बेइंसाफ़ी ना हो। इस पे हम काम करेंगे। तो हमने कोशिश की कि आपको तमाम मंत्रियों से रूबरू करवाएं, उनकी बातचीत सुनवाएं, वो क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरी बार पंजाब की कमान संभाली है, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौतियां गई है। प्रदेश के आर्थिक हालात हों या फिर नशे का कारोबार या फिर सीमा पर कड़ी सुरक्षा, ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनका उन्हें शुरुआती दिनों से ही सामना करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट आप देखें। हमें इजाजत दें। नमस्कार। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस दौर में पंजाब की कमान संभाल रहे हैं, वो उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। मौजूदा हालात में प्रदेश सैकड़ों करोड़ों के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। ऐसे में कैप्टन किस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पंजाब और हरियाणा की सियासत में संग्राम मचाने वाला SYL का मुद्दा भी कैप्टन के लिए चुनौती बनकर सामने खड़ा है। पूर्व की बादल सरकार की तरह ही कैप्टन भी इस मुद्दे पर मुखर हैं और वो हरियाणा को SYL का पानी न देने पर अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में कैप्टन इस मुद्दे पर कैसे पंजाब की पैरवी करते हैं, आने वाले दिनों में इस पर सभी की नजरें रहेंगी। चुनावों के दौरान पंजाब में नशे का कारोबार अहम मुद्दा रहा था और कैप्टन ने भी इस मुद्दे को उठाया था। नशे में जकड़े पंजाब को कैसे कैप्टन महज 4 हफ्ते में निकाल पाते हैं, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। क्या कैप्टन अपनी इस पारी में पंजाब पर लगे चिट्टे के दाग को धो पाएंगे, ये उनके लिए चुनौती रहेगी।
देश की सीमा से सटा पंजाब का सीमावर्ती इलाका लगातार आतंकियों के निशाने पर रहा है। पठानकोट एयरबेस पर हमला हो या फिर दीनानगर में थाने पर आतंकी हमला, इन हमलों ने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। ऐसे में कैप्टन की इस पारी में प्रदेश की सुरक्षा पर लगती सेंध को रोकना एक अहम चुनौती रहेगी। कैप्टन के सामने पंथक मुद्दे भी अहम होंगे, जिनसे निपटने के लिए उन्हें कारगर रणनीति बनानी होगी। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल सरकार के वक्त धार्मिक बेअदबी के मामले सामने आए थे, जो पिछली सरकार के लिए जी का जंजाल बन गए थे। वहीं वर्तमान हालात में कैप्टन के लिए इस तरह की गतिविधियों पर नकेल कसना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। पंजाब में पिछली सरकार के वक्त उद्योगपतियों ने पलायन कर लिया था और उन्होंने पड़ोसी राज्यों में अपना डेरा जमाया था। अब कैप्टन पंजाब से पलायन करते उद्योगों को वापस लाने और वापस उन्हें प्रदेश में जमाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। प्रदेश का किसान इस वक्त सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए है। पिछली सरकार के दौरान सैकड़ों किसानों ने अपनी खराब माली हालत की वजह से मौत को गले लगा लिया था। ऐसे में कैप्टन क्या किसानों का कर्ज माफ कर उनकी परेशानियों को कम कर पाएंगे? ये सभी के लिए बड़े और अहम सवाल हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी भी इस वक्त सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। क्या कैप्टन इस पारी में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर उनके हालात बदल पाएंगे? ये देखना बेहद अहम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।